कहते हैं कि जब इंसान बीमार हो तो उस वक्त दवा और दुआ की जरूरत होती है, लेकिन एक शख्स का दावा है कि दवा और दुआ की नहीं बल्कि एक कंबल की जरूरत होती है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, कई लोग हंस भी रहे होंगे कि कंबल से बीमारी दूर। तो आज आपकी मुलाकात ऐसे ही शख्स से करवाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने कई सारे वीडियोस इनके देखे होंगे, इनके चमत्कार के दावे को देखा होगा। हमारे साथ आज वो मौजूद है, आइए हमारे साथ। ये है कंबल वाले बाबा। कंबल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और इनका दावा ये है कि ये अपने कंबल से गंभीर बीमारी दूर कर देते हैं। आइए बाबा। इसमें ये हड्डी रोग से लेकर के, आप इधर आ जाइए बाबा। ये हड्डी रोग से लेकर के और साथ ही कैंसर, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज कंबल उड़ा करके कर देते हैं। तो आज हमारे साथ कई सारे लोग हैं और कुछ पेशेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टरों की टीम भी यहां पर मौजूद है जो कि रियलिटी चेक करेगी कि बाबा के इस चमत्कार के दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, उससे साइंस और मेडिकल की कसौटी पर कसा जाना बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा तो विराजमान हो गए, फिर बगल में ये कुर्सी खाली क्यों है? तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस पूरे शो के दौरान हम ये सस्पेंस भी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक बाबा ने कहां कहां क्या क्या चमत्कार किया, जरा वो भी देख लीजिए। तस्वीरें बिहार के बक्सर जिले की हैं। बाबा का दरबार लगा है। उनके सामने भक्तों का जमावड़ा लगा है। बाबा के सेवादार भक्तों के ऊपर से कंबल निकाल रहे हैं। बाबा खुद भी भक्तों को कंबल उड़ा रहे हैं। कंबल मारने वाले इन जनाब का नाम है गणेश गुर्जर, जिन्हें उनके भक्त कंबल बाबा कहते हैं। बाबा के चाहने वालों की संख्या हजारों में है। उनके दरबार में देश भर से लोग आते हैं। गणेश गुर्जर उर्फ कंबल बाबा का दावा है कि उन्हें 4 साल की उम्र में देवी के आशीर्वाद से कंबल मिला, जिसके बाद से ही वो कंबल धारण करते हैं। लेकिन कंबल वाले बाबा की असली कहानी ये है कि वो चमत्कारों का दावा करते हैं। बाबा के भक्त दावा करते हैं कि उनके चमत्कार से लकवा, पोलियो, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सवाल ये है कि अगर बाबा ही गंभीर बीमारियों को छूमंतर कर देते हैं तो फिर मेडिकल साइंस की क्या जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा के चमत्कार के दावे आपने देख लिया, जहां पर बाबा कंबल उड़ा करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। बाबा भाई, हमने तो यही सुना है कि कंबल ओढ़कर लोग घी पीते हैं, आप तो कंबल से इलाज कर देते हैं। ये चमत्कार कहाँ से है बाबा? मैं जब छोटा था, 4 साल का था, तब से कंबल उड़ा रहा हूँ लोगों को। जब आप कितने साल के थे? 4 साल का था। जब 4 साल के थे तब मैं रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कंबल में ठीक करता हूँ। क्या क्या बोलते थे रात को? रात को उठ के मैं बोलता, मेरी कंबल में ठीक कर दूँ। किसको ठीक कर दूँ? लोगों को। हाँ, मैं 4 साल का था तब से। मैं 4 साल से चमत्कार दिखाने लगे आप? मैं 4 साल से कर रहा हूँ ये। कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी होगी 51-52 साल हो गए मेरे। 52 साल। और आप मतलब 48 साल से चमत्कार कर रहे हैं। तो ये कंबल कितना पुराना है आपका? ये देख लो ना, ये तब से है? हाँ, 4 साल की उम्र से यही है। धोया होया कि नहीं? नहीं, कभी नहीं धोया। नहीं धोया। तो जिसको उड़ाते होंगे 10 इन्फेक्शन ऐसे ही दे देते होंगे आपको? कुछ नहीं होता है इसमें। कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता है। तो ये मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतना पुराना मतलब कभी धोया नहीं? तो 4 साल की उम्र में आपको इतना होश था? होश कुछ नहीं। होश कुछ नहीं था। रात को उठ के बोलता, लाओ मेरी कमल, मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कमल, मैं उसे ठीक करता हूँ। ये दिव्य शक्ति कहाँ से आई बाबा आपको? वो मुझे ही पता नहीं है। मुझे ही पता है। सपना अपना ज्यादा तो नहीं देखते? नहीं, सपना नहीं देखते। फिल्मों का शौक है आपको? नहीं, शौक है। कोई शौक नहीं? कोई शौक नहीं। तो ये कैसा शौक ले लिया आपने कंबल वाला? ये शौक नहीं है, ये मेरा धर्म है। ये शौक नहीं है। अच्छा, इस कंबल को उड़ा के आप कैसे पता चल जाता है किसको? तुरंत मेरे को पता लगेगा। तुरंत। आप अभी देख के किसी को भी?
मतलब इससे कैंसर वैंसर सब ठीक? हाँ, मैं ये कमल उड़ा के बता दूंगा उसको ये बीमारी है और उसको मैं ठीक भी करके, अभी आप रियल में देख लेना। रियल में देख लो। हाँ देखिए आपके अभी हमारे सामने हाँ, तो कई हाँ, सारे हैं। हाँ। तो देरी किस बात की, आप आ जाइए। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेशेंट भी मौजूद हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। आइए बाबा, इधर आ जाइए आप। पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मनीष शर्मा है। हम लोग फरीदाबाद से हैं। ये मेरे फादर हैं केडी शर्मा। एक्चुअली इनको जो है स्पाइन में D3 D4 में जो है सिस्ट है और उसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला कि कंप्रेशन आया हुआ है और पैरों में वीकनेस आ गई है। पिछले 1.5 साल से ये चल नहीं पा रहे हैं। मैंने MRI रिपोर्ट्स भी मैंने कैरी करी हैं। बाबा तो हमारा रिपोर्ट, बाबा को जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आप चक्कर, बाबा भी ना, बाबा चलते फिरते हमारा ही है क्या बाबा? तो ये जो आपका कंबल है क्या मशीन उसीन है क्या? चिप उप तो नहीं लगा? मशीन नहीं, वो माँ के दी हुई कंबल है, वो मैं अभी तो मैंने सुना अभी आपने बताया कि 4 साल की उम्र में दी। तो क्या मतलब इसी के जरिए आपको सब पता चल जाता है? इसी के जरिए मैं तो भैया ऐसा कंबल 3-4 एम्स में दान दे दीजिए। आप क्या कर रहे हैं आप? एम्स में दे दीजिए, सफदरजंग में दे दीजिए, भला हो जाएगा। काहे इतना वैज्ञानिक लोग रिसर्च किए जा रहे हैं इतनी मशीन बनाने में? ये कंबल काफी है। इतनी लंबी लंबी कतार एम्स में लगी हुई, दे दीजिए का कंबल, भला हो जाएगा वहाँ। उसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगी। हाँ, भी हो गया था, जो भी होगा। डायबिटिक पेशेंट हूँ, पिछले 40 साल से शुगर है मुझे। मैं पैरों से चलना तो दूर खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। पिछले 2 साल से तकलीफ में हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आपका प्रोग्राम टीवी में देखा है, अभी आपको पता लगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी आप? मैं देख लूंगा। कैसे देखेंगे? मतलब ये बैठे हाँ, या हाँ, इनको नहीं कुछ नहीं करना, कुछ जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। ठीक है, कंबल उड़ाएंगे आप? हाँ। लीजिए भाई बाबा की अपनी MRI वाली कंबल। हाँ, देख लिया बाबा ने। बाबा देख लीजिए, कुछ ऐसा मत दबा दीजिएगा कि दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए। ज़्यादा हो जाओ, अंदर खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम खड़ा हो। जबरदस्ती नहीं, आराम से। हम नहीं चाहते कि किसी को दिक्कत हो जाए, बहुत दूर से आए हैं ये। अच्छी तरह पकड़ो जरा। और कुछ समझ में आ रहा है बाबा? पूरी जिंदगी इसमें ही निकाली मैंने। थोड़ा टाइट। और मैं ये रिपोर्ट तब तक यहाँ पर हमारे साथ, चूंकि डॉक्टरों का एक पैनल भी यहाँ पर मौजूद है, जब तक बाबा वहाँ अपना चमत्कार। हाँ बाबा, कुछ समझ में आ गया? हमारे साथ डॉक्टर अनुज भी हैं, ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अनुज, ये इनकी रिपोर्ट है जिनको बाबा अभी नर्व दबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। थोड़ा टाइट कर। ये देखिए, ये इनकी रिपोर्ट है, ये इनकी लेटेस्ट है हमारी रिपोर्ट। 2 साल से प्रॉब्लम है, जैसा उनको डॉक्टर ने बताया कि D3 D4 के बीच में एक सिस्ट है, जिसकी वजह से जी कंप्रेशन की वजह से ये हो रहा है। बिठाओ और 4 बार लाना बाबा। अब ये बताइए कि आपने क्या किया? जी हाँ बताइए सर, कुछ आराम हुआ, तकलीफ बढ़ गई, क्या हुआ? तकलीफ तो नहीं बढ़ी पर अभी कोई ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई आराम भी महसूस नहीं हुआ। बाबा बताइए। मैंने आप तो चमत्कार बड़े दावे करते हैं, कहाँ ठीक कर पाए? मेरे यहाँ 5 बार लाना पड़ता है। अब लीजिए 5 बार। सबको पता है, सबको पता है। आप तो कहते हैं ऐसा 4 साल की उम्र में आपको आ गया दावा कि भाई कंबल उड़ाओ ठीक कर देंगे। 5 बार। नहीं, मैंने 5 बार में ठीक करेंगे, बोलेंगे फिर हमको रात को सपना में आया, वो कह रहे हैं कि 6 बार 5 बार आने के लिए तैयार हूँ नहीं। यहाँ हमने रियलिटी चेक किया। तो अपन डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब पर मेरी बात सुनो, मैं तो अनपढ़, एक मैंने कमल उड़ाई, डॉक्टर साहब तो 2 साल से नहीं 10 साल से खड़े। तो एम्स वाले कहाँ गए थे? डॉक्टर चमत्कार का दावा नहीं करते जो आप करते हैं। तो मैं तो चमत्कार मैंने 5 बार ही करता हूँ, किसी को भी मैंने बोला हूँ। चमत्कार 5 बार करते हैं? हाँ, नहीं 5 बार देखना पड़ता है। समझ में नहीं आया। आप तो कहते हैं कि आपके इस कंबल में, एक मरीज को मैं 5 बार देखता हूँ। आपके इस कंबल में जो पिछले 48 साल से धुली नहीं है, कंबल आप अपने कंधे में रखते हैं, कंबल आपकी एक्सरे और MRI की मशीन है, 5 बार मेरे यहाँ आप देख करके पता कर लेते हैं और तुरंत ठीक कर देते हैं। इनको क्यों नहीं ठीक कर पाए? तो ये पहला रियलिटी चेक बाबा का, पहला रियलिटी चेक था। पहले रियलिटी चेक में
बाबा फेल। मैं फेल नहीं नहीं, आप 5 फेल बार नहीं। लाना ही पड़ता है ना। अब आप 5 बार लाना नहीं, पड़ेगा किसी को पूछ लो, मेरा अच्छा। कोई भी वीडियो देख लो 25 साल का, 5 बार आना ही पड़ता है ना। इसी रियलिटी चेक पर मैं डॉक्टर की राय ले लेता हूं। डॉक्टर अनुज, ये रिपोर्ट आपके पास है। बाबा तो फेल हो गए अपने रियलिटी चेक में, फर्स्ट रियलिटी चेक में बाबा फेल हो गए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? बाबा ने भी एम्स का नाम लिया कि एम्स के डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये D3 D4 में एक ट्यूमर है, इसको एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर होता है जिसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो एक तो ये गलतफहमी में ना रहें लोग कि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। इनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया है। इनकी स्पाइन की सर्जरी के अलावा स्पाइन की सर्जरी के द्वारा ये जो कंप्रेशन इनकी कॉर्ड में आ गया, इनकी नसें दबी हुई हैं, इसे सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से बाबा ये कर रहे हैं 5 बार, क्या ये 50 बार भी करेंगे तो मेरा चैलेंज है कि कुछ भी इंप्रूवमेंट करके दिखा दें। ट्यूमर कैसे निकाल देंगे ये? मैं 5 बार में आप 5 बार नहीं 50 बार भी कर देंगे, ये ट्यूमर नहीं निकाल सकते 5 बार हैं। लेके आ जाओ। झटका देने से बाबा नहीं ट्यूमर निकलता निकाल है। सकते हैं आप? बाबा जो आप भी ट्यूमर बीमारी निकाल हो, सकते हैं? बीमारी कोई भी बीमारी सर्जरी कर सकते हैं? कंबल उड़ा के 5 बार में नहीं, कंबल उड़ा के सर्जरी कर सकते हैं आप? वो मैं कुछ भी करूँ वो नहीं, मैं 5 बार नहीं, में आप- दादा को भैया, चलाने की आपके पास जवाबदारी एक चमत्कारी मैं कंबल है। देखो मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 5 बार की मैं गारंटी लेता हूँ, 5 बार में नहीं हुआ मैं कम्बल छोड़ दूँ। कल को 5 बार में नहीं होगा तो आप कहेंगे छठी बार में करें? नहीं होता ही नहीं है, 5 बार ही। अच्छा 5 बार हाँ। ठीक है। अभी अब हमारे साथ कुछ और, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनकी अपनी समस्याएं हैं। अपना नाम नहीं ठीक बताइए। करवाए। शिव हरि। शिव हरि, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए, इधर आइए। 2.5 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से, जी 4 व्हीलर से। तो ड्रामा सेंटर में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो उन्होंने कहा प्लेट डलेगी। एक डॉक्टर ने कहा कि बिना प्लेट के भी ठीक हो जाएगा। जी सर, डॉक्टर अनुज प्लीज आप आइए इधर। ये यहाँ पर हमने ये एक्सरे देखने के लिए इनकी रिपोर्ट यहाँ पर है, आप इन्हें डाल कर देखिए इनको। इधर आप आ जाइए प्लीज सर, इधर आइए, इधर आइए। देखिए इसमें ऐसा रहता है कि एक सेकंड, ये आपके कंधे की जो बॉल है, इधर देखिएगा, जो डॉक्टर साहब समझा रहे हैं प्लीज देखिएगा। ये कंधे की बॉल का आपका फ्रैक्चर है। हड्डियां सबकी जुड़ती हैं, अपने आप भी जुड़ती हैं, जानवरों की भी जुड़ती हैं। तो इलाज का इसका पर्पस ये रहता है कि हड्डी सही जगह जुड़े, हड्डी जुड़ने के बाद में कंधा पूरा उठने लगे। उसके लिए ऑपरेशन आवश्यक होता है। ऑपरेशन में हम लोग हड्डी बिल्कुल सही जोड़ते हैं, प्लेट लगाते हैं, तो उसके बाद कोई दर्द नहीं रहता है। पेशेंट के 1.5-2 महीने में हड्डी जुड़ती है, फिजियोथेरेपी होती है, 3 से 4 महीने में पेशेंट ठीक हो जाता है। आप कह रहे हैं ये बॉल चेंज होगी, 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा ड्रामा सेंटर में। अब जरा एक सेकंड, अब जरा हम बाबा से पूछते हैं। बाबा 5 दिन फिर आप 5 पे आ गए बाबा। मेरा कोई भी छोटा है क्या हो गया? पहला रियलिटी चेक फेंको। नहीं मतलब मैं कभी फेल हो फेल गया तो 5 पे आ नहीं, गए। नहीं हर बार कोई भी एक छोटी बीमारी क्यों ना, मैंने 5 बार का ही बोला हूँ। आपके जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं, इधर आइए, आपके जितने भी वीडियोस देखे हैं, उस वीडियो में आप कंबल उड़ाते हैं, दबाते हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ दबाते हैं, और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 5 बार आते हैं कितनी बार आप हर आदमी को 5 पेशेंट को 5 बार आपने हर आदमी को 5 मैं 5 दिन तुम्हारे पास ही रहूंगा, मेरा कंधा उठा के देखो। अच्छा, एक तस्वीर आपकी और भी है जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। आप ये कंबल उड़ा के थप्पड़ भी मारते हैं क्या? ये थप्पड़ वाला ट्रीटमेंट क्या है? जरा वीडियो देखते हैं, जरा वीडियो प्ले कीजिएगा बाबा का। बाबा सही करो। ये देखिए बाबा, ये थप्पड़ियार है बाबा। ये बाबा ये क्या है? मतलब गुस्सा उतार देते हैं क्या किसी मैं को? गुस्सा नहीं उतारता हूँ, उसके कान की नस मैंने उसको मैंने कान ठीक किया है। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे? कान ठीक किया? एक उसका थप्पड़ कान लगा सुनाई के नहीं देता तो उसको लोग सुनाई पता क्या देने कहते हैं कि ये मार के कनपट्टी लाल कर देंगे, ऐसा कहते हैं क्या जी? तो मैं कहाँ डॉक्टर जैसे ऑपरेशन काट कूट के प्लेट डाल के करता हूँ, मैं तो डायरेक्ट मार के करता हूँ। सुनने की शक्ति चली जाएगी किसी को? नहीं सुनने की शक्ति आ जाएगी थप्पड़ लगा के। हाँ। अब मेरा हाथ उठा के दिखाओ, मैं 5 दिन आपको मैं कपिल कक्कर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से एक कमेंट दीजिएगा। ये बाबा नहीं, इनका कहना थप्पड़ मार करके इलाज हो जाता, थप्पड़ मार के सब कुछ सही कर देते हैं। ये क्या है थेरेपी? नहीं, ये बेसिकली क्या कर रहे थेरेपी हैं? क्या है? ये कोई साइंस का तो कुछ दूर तक नहीं है। जो इनका इंस्टिंक्टिव है, जो इनको लगता है इसके साथ, अरे कान में है तो कान में मार दो, किसी को डायबिटीज है तो चीनी खिला दो, मतलब ऐसे होता है ना, जहर को काटता वाली जो है, मुझे इनकी वो थ्योरी लगती है। अब जहां तक इनकी बात है भाई साहब की, तो मैं बाबा आपको कह रहा हूँ यार, इनको 10-15% तो आप फर्क दे सकते हैं ना अभी कि आप इनको 20% ही फर्क दे दो, या जैसे वो उठा रहे कहीं तक, तो आप पहले इनका चेक करिए अभी कहां तक उठा पा रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं कहां तक उठा पा रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि आप में कितनी लेटना पड़ेगा, वो चीज है। बैठना पड़ेगा, इनको बैठना पड़ेगा। बैठ जाइए आप आराम से बैठिए। लेकिन उसकी तरह उंगली नहीं लगाओगे आप, उसकी तरह टीवी की तरह थप्पड़ नहीं मारोगे। इनको डर लग रहा है कहीं बाबा
बढ़िया ना थप्पड़ नहीं नहीं, इतने लोग हैं, बाबा थप्पड़ नहीं मारेंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्यों खाऊंगा, इलाज कराऊंगा। अरे महाराज जी आप बाबा कह रहे थप्पड़ नहीं मारेंगे। नहीं बाबा नस दबाइएगा। नहीं बहरा गूंगा होगा तो थप्पड़ क्या नहीं उठाने की मारता। जरूरत है कंबल? नहीं। अब आ गया, कंबल उड़ाइए। फिर बाबा का निकला कंबल, ये देखिए बाबा ने उड़ाया, ले लिया पूरा एक्सरे। अब लीजिए, कलाकारी करो। बाबा देखिए तकलीफ नहीं बढ़नी चाहिए, वरना लोग ये शिकायत करेंगे कि भाई यहाँ पर आए और हमारी तकलीफ बढ़ गई। बाबा तो कंबल ओढ़ के निकल लिए, हमें फंसा दिया। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन बोला ही है। कुछ महसूस हो रहा है? अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आपने किसी से फिजियोथेरेपी करवाई है इसकी? सब करा चुका। सब करवा चुके। ये बाबा कुश्ती लड़ रहे हैं क्या? करने दो बाबा, हैं? करने अरे दो। पर आप अरे यहाँ पे महाराज, पैराडॉक्स दाहिना कंधा फ्रैक्चर, आप कुश्ती लड़ रहे हैं आप। पर आप यहाँ पे एक आयरनी देखिए, ये वृंदावन से आए हैं, ये भक्ति करते हैं। अच्छा। और बाबा का कंबल में वो कहते हैं मुझे माता से वो मिला है। नहीं, पर नहीं, जो एक 4 आदमी साल की भक्ति- उम्र से ही कह रहे हैं 4 कि- साल की उम्र हाँ, से 4 कर साल रहे की उम्र में हैं इनको- माता का। पर जो आदमी भक्ति में लीन है उसको वो पावर नहीं आई। और ये पिछले 48 साल से देखिए कितना बड़ा पैर, और वो बाबा के पास आ रहे हैं ठीक करवाने। अब इसी में आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस है, हमारी साइंस क्या है और फेथ जैसे क्या चलती है। ऊपर कर दो, हाथ ऊपर करो तो। हाँ नहीं हो कुछ हो रहा हाथ तो ऊपर करके देखो जरा, ऊपर नहीं हो रहा। पर देखो तो जरा, एक बार करके तो देखो, तुम करके तो देखो। ऐसे ऐसे अरे उठाना पर चाह रहा हूँ। जितना उठाए तो एक बार उठा के तो देखो, उठा के तो देखो। वाह, लगाओ ताकत, लगाओ थोड़ी। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, फिर कोशिश कर लीजिए। इससे ऊपर ऐसे नहीं उठ रहा ना। अरे इतना तो नहीं उठेगा, 4-5 दिन लगेगा पड़ने। अभी कितना आराम है, ये तो देखो। उठाने दीजिए बाबा। दूसरा रियलिटी चेक बाबा का, दूसरा रियलिटी चेक। मैं आपको 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ बाबा। आपको कुछ फिर आराम से हुआ कि आपको नहीं हुआ, ये जॉन, देखो पहला। सुनिए, आपको जिस नस को दबाना आप दबाइए, मैंने दबा लेकिन दिया इनके नस। हाथ को उठा दीजिए। मैंने नस दबा दिया। नस दबा दिया लेकिन उठ तो नहीं रहा ही नहीं है, जैसे के जैसे ही है। अब थप्पड़ मत मारिएगा, थप्पड़ नहीं मारता। थप्पड़ मत मारिएगा। अब मतलब अब नहीं उठ रहा है तो गुस्सा के थप्पड़ मारिएगा तो बेचारे हड़बड़ा उड़ 10% जाएंगे। आराम है कि नहीं? ये दूसरे हाथ से उठा दिया। दूसरे हाथ का सहारा लेना पड़ रहा रुक है। ही नहीं रहा। आराम से मुझे पकड़ लीजिए, अपने उस हाथ से पकड़ लीजिए। हाँ, चलिए। देखिए बेचारे बहुत हाथ फैला करके तो देखो, हाथ में कितना आराम हुआ, ये तो देखो। बेचारे बहुत दूर से आए थे, लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला। और हमने आपको जो कहा था, तो फिर 1 लाख ले लूंगा। अब हमने जो आपको शुरुआत में कहा था ना मेरे को कि हमने जरूरत एक नहीं। चेयर क्यों खाली रखी है, नहीं, तो पर वो आ जाएगा, सस्पेंस अब हम दूर करने वाले हैं। दूसरे कुर्सी पर कौन विराजमान होगा वो भी अब आपके सामने आ रहे हैं। जल्दी से हम उस मेहमान को बुलाना चाहेंगे। आइए, नंबर बताओ। अब ऐसा है, बाबा ने आइए। ब्रजवासी से पंगा लिया, मैं बाबा के घर तक जाऊँ। आइए, ये देखिए, लेकिन ठीक। अब आपके सामने वो सस्पेंस हमने अब तोड़ दिया। ठीक तो 1 लाख ले अब ये देखिए, 2 कंबल वाले बाबा के बीच में खड़ा हूं। ये देखिए, 2 कंबल वाले बाबा। ये देखिए, एक कंबल वाले बाबा चमत्कार का दावा करते हैं, और ये कंबल वाले बाबा आपको तो कोई चमत्कार का दावा नहीं करते। नहीं। अब ये बताइए कि ये जो बाबा करते हैं, इनके बारे में आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे। ये करते क्या है, समझ में आता है कुछ? हाँ जी, ये जॉइंट्स को सेट करते हैं अपनी जगह। अच्छा। उससे ये जितने भी पेशेंट, उनको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ आ जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम हो जाए। ये जैसे उनका भी लाइफ स्टाइल है अपना पेशेंट का, अगर वो उसमें लापरवाही करेंगे तो ये बीमारी रिपीट होने के चांस हैं उसमें। अब ये देखिए, हमारे साथ स्टूडियो में 2 बाबा हैं, कंबल वाले बाबा। ये एक ब्लैक कपड़ों में और एक व्हाइट कपड़ों में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट बाबा। जी न्यूज के स्टूडियो में ब्लैक एंड व्हाइट बाबा। और अब ये देखिए, हमारे कंबल वाले बाबा, मतलब व्हाइट बाबा, ब्लैक कंबल वाले बाबा। अब इनकी आंखें फटे हुई, उस बाबा को देखते हैं। आंखें फट गई? नहीं, आंखें क्यों अब आप सोच रही हैं, आंखें क्यों फटे? मिले हैं क्या पहले कभी? नहीं, कभी नहीं मिला। जानते हैं इनको कौन है? नहीं जानता। नहीं। चलिए, अब यहां से मैं किन्हीं को बुलाना चाहूंगा जिनको प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है घुटने की? मुझे 14 साल पहले से ना ये कभी मेरा घुटना एकदम जाम हो जाता है। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं चल पाती, जैसे 60 का एंगल बन जाता ना, यूं करके ऐसे हो जाता है। फिर मैं ऐसे सहारा लेके किसी का चलती हूँ जी। कभी पहले इसमें होती थी, अब इसमें हो कोई नहीं मैम, मतलब बैठ जाइए आराम कभी से। नहीं हुई है। कोई नहीं, अब बैठ जाइए आराम से। अच्छा, मेरी सहेलियों ने सबने घुटने बदलवा दिए मुझे छोड़ के। आपने क्यों नहीं बदलवाया?
मेरे को कोई कहता है शहद लहसुन खा लो, मैं वो खा लेती हूँ। कोई कहता है अदरक पी लो, मैं वो पी लेती हूँ उबाल के। रील्स खूब देखती है क्या? रील्स काफी देखती हैं आप? हाँ। रील्स में तो एक से एक डॉक्टर है। आपका पैर कहाँ तक बैंड होता है? मतलब इतना 60 का एंगल बन जाता है। बस इतना है। हाँ, ऐसे ऐसे होके फिर मैं पैर मतलब थोड़ा सा आगे आइए और आराम से पीछे कमर लगा लीजिए जहाँ तक है, सपोर्ट लेके। अगर इनको लंबे लेटाने की जरूरत हो तो बेड है यहाँ पर। हाँ, ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा। हाँ, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, लेकिन आप फ्री रखिए, बिल्कुल बॉडी लूज छोड़ दीजिए। अब थोड़ा थोड़ा सा ये आपका मूवमेंट इसमें बढ़ जाएगा। बस बस बस, ढीला रखिए, ढीला। बस बस बस। अब थोड़ा सा बेंड करके देखिए, अपने आप खुद कीजिए, रेंज देखिए। हैं थोड़ा सा हुआ है ना, ये क्या हुआ पहले? थोड़ा सा फर्क है, पहले से बेटर हुआ। हाँ, पहले मुड़ नहीं रहा था। हाँ जी, आपको ना धीरे धीरे अपना मूवमेंट खुद बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा। अच्छा। हाँ, ये आराम से जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस। हाँ हाँ, पहले इतना भी नहीं मुड़ पाती थी। नीचे नहीं बैठ सकती, खड़ी रहती हूँ घोड़े की तरह। मुझे थोड़ा सा चल के देखिए एक बार, आराम से चल के देखिए। पहले देखिए, चल के देखिए पहले से कितना थोड़ा सा 10% रिलीफ मिलेगा आपको। रिलीफ मिला? हाँ, रिलीफ मिला है। कभी भी मेरे पैर में एकदम जाम हो जाता था और मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे ऐसे पकड़ के लोगों को पकड़ती ऐसे, फिर उनका सहारा लेके। अभी जरूरत पड़ रही है सारे? नहीं। तो देखिए अब आपके सामने ये रियलिटी चेक, ये कंबल वाले बाबा, जिनका नाम हमने रखा है कंबल वाले बाबा, दरअसल में ये कायरोथेरेपिस्ट है। ये सूरज जी हैं और इन्होंने बकायदा, अब मैं ऑडियंस से बोलूंगा आपके सामने इसलिए जी न्यूज ने ये लाइव टेस्ट किया, रियलिटी चेक किया, जिसमें ये कंबल वाले बाबा जो कि दावा करते हैं कि इनके कंबल में इतना चमत्कार है कि उड़ाते मात्र से समझ जाते हैं, ठीक कर देते हैं। 2 रियलिटी चेक में फेल। और ये हमारे कंबल वाले बाबा, जिसको हम कह रहे हैं कंबल वाले बाबा, ये दरअसल में सूरज जी है जो कि कायरोथेरेपिस्ट है। इन्होंने यहाँ पर नर्व प्रेस का, आपको मालूम है टेक्निक, और इनको आराम मिला। हाँ, बहुत आराम मिला है। तो आपको लगता है कि इस कंबल में ताकत है? क्या है? एक तो चीज इन्होंने मुझे ये कहा कि इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है। हमने इनको ये देखिए ये कंबल में कुछ नहीं रखा। ये कंबल तो अस्पताल से लेकर रेलवे हर जगह मिल जाता है। क्या जी? हर जगह मिल जाता है। अब कोई इसका मतलब कल को सूरज जी, असली बात जो इन्होंने कही है, हाँ। बात जो इन्होंने कही है, इन्होंने जो कुछ करना था करा। उसके बाद मुझे बताया है कि इस तरीके से आपको लगातार करना है। अब मुझे उम्मीद हो गई कि मैं ठीक हो सकती। अब आपको टेक्निक समझ में आ गई? कोई चमत्कार नहीं है, आपका भी लेटी है, ये टेक्निक है। तो मतलब अब ये बताइए, अभी ये 10% आराम हुआ, मैं 30% आराम करता हूँ। आप 30%? हाँ। एक बार तो नर्व प्रेस कर दिया। हाँ। अब कंपटीशन आप लगाएंगे? नहीं, आप बोलो 30%। हाँ, 30%। हाँ, 30% आराम। तो फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि मैं 70% लगाऊंगा। हाँ, तो चलेगा। हाँ। वो चलता है। हाँ, तो चलेगा। लेकिन आप तो कहते हैं 5 नहीं, 5 बार, यानी कि अभी 30%। एक बात सुनिए मेरी। आई तो मैं कंबल बाबा के नाम से हूँ ना, इतने उनका सुन के आई हूँ। तो मेरा काम हो गया, मैं इस बात पे देखिए, कहते हैं ना कि भाई जिनके आंखों में पट्टी बंधी है वो पट्टी खोलनी जरूरी है। और जी न्यूज लगातार इस काम को कर रहा है। प्लीज सूरज जी आप हमारे साथ आइए। अब ये देखिए, अभी तक आपने ऐसा रियलिटी चेक नहीं देखा होगा। ये सुरेंद्र जी हैं, है ना? अब देखिए, अब ये कंबल, चमत्कारी कंबल, मतलब मैं इसका कंबल नहीं बल्कि एमआरआई मशीन ही कहता हूँ आपके लिए। आप देख लेते हैं। एमआरआई मशीन ही है। एमआरआई मशीन है, एकदम फट से समझ में आ जाता है कहाँ पर क्या है, क्या प्रॉब्लम है। 2 रियलिटी चेक, दोनों में फेल। इन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन आपने कोई चमत्कार का दावा नहीं किया। नहीं, चमत्कार ये है ही नहीं। ये चमत्कार है ही नहीं। दरअसल ये है क्या जो करते हैं? ये भी एक थेरेपी है। जैसे आप ये मान लीजिए, जॉइंट्स में हड्डी टूटना और खिसकना, दोनों में अंतर है। खिसकी हुई हड्डी हम अपनी तरीके से अपनी जगह लाने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी नेचुरल प्लेस पर आएगी तो आराम आ जाता है। जैसे इनको है, अभी इन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेगी तो खुद से भी हील कर सकती है ये अपनी प्रॉब्लम। अच्छा, आज आपके सामने हमने 2 बाबाओं को रखा है। एक है चमत्कारी कंबल वाले बाबा, जिनका दावा वीडियोस आपके सामने हमने रखा, जिसमें इनका दावा था कि कंबल ओढ़ाने मात्र से समझ जाते हैं बीमारी क्या है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटिक हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम है, पल भर में दूर कर देते हैं। रियलिटी चेक में फेल। एक दूसरे बाबा, हमने नाम दिया इनका बाबा, बेसिकली ये बाबा नहीं है, सूरज जी है। कायरोथेरेपी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, कायरोथेरेपी है, ये करते आए हैं, ये इनका प्रोफेशन भी है। बकायदा इसके लिए इन्होंने डिग्री ली है
और यहां पर रियलिटी चेक में इन्होंने कई सारे पेशेंट पर उसे आजमाया और उससे लोगों को यहां पर रिलीफ मिला। तो मानेंगे आप कंबल को चमत्कारी? मानेंगे साइंस को या पाखंड को? किसको चुनेंगे? चलिए, जवाब मिल गया, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जी न्यूज़।